भारत सरकार एक ऐसी योजना लेकर के आई है जो कि सेना से जुड़ी हुई है। नाम है अग्निपथ। इसे 4 साल की नौकरी देने की बातचीत है, जिसे लेकर के अभी बिहार में जो है प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कई जगह तोड़फोड़ की जा रही है। बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य हिस्सों में भी इसे लेकर के नाराजगी जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि इस स्कीम से सेना के लोग भी यह कह रहे हैं कि यह स्कीम जो है पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने वाली है। मैं इस समय बनारस में हूं और बनारस के जो रिटायर्ड फौजियों का समूह है, इन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है और इस पूरी योजना को निरस्त करने की मांग की है कि ऐसी योजना देश के लिए खतरा है। मैं आज इस रिटायर्ड सैनिकों से बात करूंगा और जानूंगा कि इस योजना के क्या फायदे और क्या नुकसान है, जिसे लेकर के लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अजीत सिंह यादव जी, महानगर और मंडल प्रभारी जी, सैनिक प्रकोष्ठ वाराणसी मंडल। जी। ये आपने जो ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी का नाम राष्ट्रपति को, इसका क्या मतलब क्या है, क्या नाराजगी है? ये नाराजगी पूरे देश के हित में है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4.5 साल की नौकरी, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद 3.5 साल के बाद जवान को रिटायर कर दिया जाएगा। कोई सुविधा नहीं मिलेगी, न कैंटीन की सुविधा मिलेगी, न मेडिकल की सुविधा मिलेगी। वो आदमी 22-23 साल 24 साल के अंदर आएंगे घर पे, क्या करेंगे जरा हमको बताइए। माने युवाओं के साथ ही बिल्कुल विफल है, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने का ये कदम है। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं पूरे सैनिक। सरकार को आखिर ऐसी व्यवस्था लाने की जरूरत क्या है, मकसद क्या है सरकार का? पहली मकसद है उनको कि पेंशन का बोझ उनको ज्यादा लग रहा है, इसलिए उसको खत्म करना चाहते हैं। पेंशन की वजह से इसे खत्म करना चाहते हैं। और क्या, एक तो जैसे युवाओं को एक तो यह है कि उनकी पेंशन खत्म हो जाएंगी, सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, और इससे क्या नुकसान लग रहा है? नुकसान ये होगा कि वो रिटायर होकर गांव में आएंगे तो पहले भगोड़े कहे जाएंगे, क्योंकि केवल 25% लोगों को ही इन्होंने परमानेंट रखना है, 75% तो वापस आ जाएंगे। तो गांव में कहा जाएगा कि ये तो सेना के फौज के भगोड़े हैं, दूसरा ये आतंकवादी पैदा कर रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं मिली, कहाँ जाएंगे जरा हमको बताइए। गलत काम ही करेंगे, वो गलत काम करेंगे ना। माने ये जो सेना से लोग आएंगे वो जाकर के फिर से बेरोजगार होंगे और बेरोजगार हो जाएंगे, या तो शोषण होगा, कहीं 5,000 2,000 4,000 पे काम करेंगे। सेना में ये पूरी तरीके से आप लोग इसका बिल्कुल। आपका क्या नाम है? दीनदयाल मिश्रा। दीनदयाल सर, क्या इसे लेकर के क्या? मैं इंडियन नेवी से रिटायर हूँ जी, और इसको लेकर के बहुत बड़ा आक्रोश ये है क्योंकि मैं सेना में हूँ जी, और जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो सेना में नहीं है, जी, जो आज इसकी शाबाशी कर रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। आप क्या जान रहे हो? जाके पढ़ना फटे बवाई ताका जाने पीर पर आई। हम जानते हैं कि क्या होने वाला है। और मैं आपको बताऊं, ये 4 साल की नौकरी जिसमें 6 साल ये बोल रहे हैं बेसिक ट्रेनिंग करेंगे, 6 साल बेसिक, 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग में उनको क्या सिखाएंगे? शायद राइफल को चलाना सिखा दें, ट्रिगर को दबाना वो सीख सकते हैं, बाकी वो कुछ नहीं सीखेंगे। इसके बाद वो 4 साल में 8 महीने छुट्टी हो गई, संडे निकाल दीजिए, सब निकाल दीजिए, कितनी हुई उनकी एक्टिव सर्विस हो जाएगी? 22 महीने। 22 महीने में वो क्या करेंगे? उनको फिर निकाल दिया जाएगा। 17.5 से 21 साल से, मान लीजिए 21 में मैं भर्ती हुआ एक लड़का, और वो 4 साल करता है तो उसकी उम्र कितना हो जाती है? 25 साल के बाद कौन सी नौकरी देंगे आप बाहर? वो बेरोजगार होगा, लेकिन एक उसको राइफल चलाने आता रहेगा, वो चलाएगा तो या तो उग्रवादियों के साथ चला जाएगा और या तो क्या करेगा, वो झक मार के, जो गवर्नमेंट कह रही है कि 11 लाख रुपया मिलेगा, इसको पकौड़ी बेचेगा। आप एक नई पीढ़ी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? हम लोग सर्विस में रहे हैं, कितनी मेहनत होती है, कितनी टफ ट्रेनिंग होती है, तब जाके एक सैनिक बनता है। 4 साल में आपको क्या लगता है, एक सेना में आप रहे हुए हैं, जो लाइबिलिटी होती है 4 साल में वो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं बता रहा हूँ। अब कैसे लोग, हमारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, देखिए मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, हम लोग सैनिक हैं, हम विरोध कर ही नहीं सकते, लेकिन जो गलत नीति है उसका तो हम कह सकते हैं कि ये गलत हो रहा है। अगर ये हमारी आवाज़ प्रेसिडेंट तक जाए और इस पर पुनः विचार किया जाए, ये 4 साल की नौकरी को खत्म कर। आपका क्या नाम है, क्या विचार है? मेरा ये विचार है, जैसे पहले भर्ती होती थी, जैसे मान लो इतनी संख्या में पहले आर्मी में भर्ती होती थी, तकरीबन लोग पेंशन पाते थे। आज वो स्थिति आ गई है कि जितने लोग भर्ती होंगे उसमें से 75% फौज बाहर कर दिए जाएंगे, 25% रखे जाएंगे। ये सरकार की नीति है। लेकिन इससे क्या होगा, 75% तो पेंशन मिलेगा नहीं उनको,
एससी मिलेगा 25%। इससे क्या हो जाएगा कि बेरोजगारी प्लस पेंशनधारकों को नुकसान होगा। फौज में भर्ती होने के बाद अचानक चोट लग जाता है, कोई किसी को मिड पैर में, कहीं मिड पैर अंतर हो जाता है, तो अगर वो 4 साल बाद बाहर हो जाएगा तो क्या उसको मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, ट्रेनिंग सुविधा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? ऐसा कुछ प्रपोजल नहीं दिया गया है। ये बहुत बड़ा घातक चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग इसीलिए जो आए हुए हैं कि सरकार से एक निवेदन है कि इसको ध्यान में रखते हुए जैसे पहले भर्ती की जाती थी उससे पुनः की जाए। सरकार एक बात ये कह रही है, या उसके साथ जो राज्य की सरकारें हैं वो ये ऐसा कह रही हैं कि वहाँ से जो लोग 75% बाहर किए जाएंगे उन्हें हम फिर से नौकरी देंगे। आपको क्या लगता है, इस पे कितना भरोसा किया जाना? क्या आप लोगों को नौकरी के लिए बहुत सारी नौकरियों को ऑफर मिले थे? मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि मेरे को आप देख रहे होंगे कि मैं 18 साल करके आया हूँ और हमें नौकरी नहीं मिली। कहीं न कहीं हमें अगर नौकरी मिलती तो शायद हम यहाँ पे नहीं होते। तो जब हमें नौकरी नहीं मिली 18 साल के बाद, जबकि कोई संख्या नहीं है, जिस समय 75% लोग आएंगे तो आप अनुमान लगाइए कितने लोग होंगे। सरकार के पास ऐसी कौन सी योजना है जो कि जिला में या कहीं भी रख सके? क्या रख सकती है सरकार? कोई योजना सरकार ने तो नहीं बताया। ये बता दिया कि 75% लोगों को हम एक्समैन का कोटा दे देंगे नौकरी, लेकिन आज हम बात करें कि मुश्किल से 5% लोग हैं जो कि जिले में यहाँ पे हैं, हमें तो नौकरी नहीं मिली। तो सरकार बताए हमें कहाँ पे करते रखती है। सरकार को ये बताना चाहिए कि वो नौकरी कहाँ देगी। अगर 1% से भी कम लोग, बेहद मामूली से लोगों को अगर सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है तो 75% लोगों को सरकार नौकरी कहाँ से देगी, ये इनका सवाल है। आपका क्या नाम है और क्या लिखे कहना है इस पर? शिव कुमार यादव मेरा नाम है। हमारा ये कहना है कि जो 75% लोग आएंगे उनको या तो भगोड़ा बोलेंगे, हाँ, ये कोई सर्टिफिकेट या उनको लिखित देंगे नहीं कि तुम्हें नौकरी मिलेगी। हाँ, जो हमारे जैसे लोग आके घूम रहे हैं 5%, तो 75% कहाँ देंगे? हाँ, कोई जगह उसके लिए उन्होंने बनाया नहीं है। ये बना दिया कि 4 साल की नौकरी दे देंगे, मगर 75% आएंगे उनको अभी तक ये नहीं घोषणा किया है कि उनको कहाँ देंगे, पकौड़ा तलवाएंगे या कि रोड पे बैठाएंगे, कहाँ बैठाएंगे, ये नहीं बताए हैं। जो हम 5% आदमी बैठे हुए हैं तो 75% की गिनती करते वो दुनिया जनता आंकड़ा लगा सकती है। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसके अलावा सरकार जैसे जो कर रही है, अगर इसे नहीं करती है, क्या मांग है कि सेना के लिए ऐसा क्या कदम उठाया जाए जिससे जैसे पुरानी प्रक्रिया चलती थी जी, जैसे एक जवान भर्ती होता था मिनिमम 15 साल सर्विस करता था जी। अगर 15 साल सर्विस करता तो उसकी लाइफ भी टैकल हो जाती थी, पेंशन मिलती तो उसका गुजारा हो जाता था, गुजारा भी होता था, सुविधाएं भी सारी उसको मिलती थी। लेकिन जो 4 साल सर्विस करके आएगा वापस, उसको न सुविधा मिल पाएगी न वो किसी लायक रह जाएगा सिविल में आने के बाद। देश को क्या, देश के तौर, क्योंकि आप सेना के जवान है और ऐसा माने दुनिया जानती है कि देश को लेकर के आप जवानों का जो समर्पण होता है उसे कोई और नहीं कर सकता। देश को लेकर के अगर बात की जाए तो इस कदम से देश का कितना भारी नुकसान होने का? देश का देखिए सबसे जरूरी तो है कि सेना में अगर टेम्परेरी भर्ती तो होना ही नहीं चाहिए, जो 4 साल 3 साल के लिए जब भी होना चाहिए, जैसे कम से कम मिनिमम 15 साल तो नौकरी होना चाहिए। वही जैसे पंडित जी बताए कि जो है कि ये 6 महीना में वो ट्रेनिंग कर लेगा, बंदूक चलाना सीख जाएगा, वो अगर वो टेक्निकल में जाएगा तो कुछ 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग ही है, फिर उसके बाद वापसी की टाइम हो जाएगी। वो क्या कौन सा सोल्जर बन के क्या कर लेगा सिविल में आने के बाद? कुछ नहीं कर सकता, ना उसको पेंशन मिलेगी, ना अपना सिविल लाइफ ढंग से जी सकता, ना फौजी लाइफ। तो सीधी बात है कि जो जवानों के साथ 4 साल या जो ट्रेनिंग दी जा रही है वह केवल इनके कैरियर के साथ नुकसान नहीं है, बल्कि देश के लिए भी महान संकट की स्थिति होगी, क्योंकि जो आदमी ट्रेंड ही नहीं होगा वो सुरक्षा के मानक पर कितना खरा उतर पाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र फौजी है जी। मेरा ये कहना है कि जब सेना में क्या होता है ना कि नित्य प्रतिदिन टेक्नोलॉजी बदल रहा है, तो जब नित्य प्रतिदिन टेक्नोलॉजी बदल रहा है तो 6 महीना में वो कितना टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं अपने जवान को? जब वो टेक्नोलॉजी सीखेंगे नहीं तो हमारे देश की सेना क्या होगा, हमारा सेना धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, क्योंकि 4 साल में वो क्या सीख पाएंगे? बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत फोर्सें हैं, केवल इन्फेंट्री से काम नहीं चलेगा। तो मैं चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ कि जैसे जो पहले चल रहा था भर्ती प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के अनुसार चलना चाहिए। और एक प्रॉब्लम है कि आप जो 4 साल भर्ती कर रहे हैं, अगर वो युवावस्था में वो डिसेबल हो जाता है तो उसकी जीवन 10 लाख 15 लाख से नहीं गुजर सकता है। तो जीवन को गुजारने के लिए अब इसमें कोई स्कीम नहीं लाए हैं। और जो वर्तमान जो प्रक्रिया है उसमें अगर डिसेबल हो जाता है तो उसकी पूरे जीवन भर पेंशन मिलता है, वो अपने बच्चे परिवार को देख सकता है। लेकिन जब वो युवा जब 22 साल 23 साल का युवा जब डिसेबल हो जाएगा तो वो अपने बच्चे परिवार को किस तरह से पालेगा, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा।
तो इसीलिए हम लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि आप जो ट्रेनिंग पर जितना खर्च कर रहे हैं, एक युवा को तैयार करते हैं और वो 4 साल बाद घर आके बैठ जाएगा, तो उससे हमारी जो देश की जो संपत्ति है, जो ट्रेनिंग उस पर खर्चा की जा रही है, उसकी बर्बादी होगी। उसको हमको अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए, और जब भी इस्तेमाल होगा जब हम सेना को अधिक से अधिक दिन यूज करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप क्या करना है इस पर? मेरा ये सुझाव है, गवर्नमेंट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी गिवन ए रीथॉट, क्योंकि अगर एक आदमी जो एक टैलेंट नेचर का आदमी जो इतनी एजुकेशन लेके जा रहा है, अगर 4 ईयर्स में वो बेरोजगार हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा दुख होगा। और मेरी ये मांग है सब लोगों की कि कम से कम मिनिमम सर्विस, पेंशनेबल सर्विस 15 ईयर्स करें, और बाकी लोगों को जो 30 साल कराते हैं उस पर रोक लगाएं, बैन लगाएं, सबको सिर्फ 15 साल करके निकाल दें। तो इससे सबको एक संतुष्टि मिलेगी, सबको पेंशनेबल सर्विस मिलेगी और पूरे लोगों युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप हमारा ये कहना है कि जो है जैसे 15 साल 20 साल नौकरी करके लोग आ रहे हैं, तो उनका भी जीविका नहीं हो पा रही है, इधर उधर भाग रहे हैं। कोई पुलिस में जा रहा है, कोई बैंक में जा रहा है, कोई और नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है। उसमें क्या है, बच्चे जब आते हैं, कोई 15 साल में आता है, 20 साल में, तो बच्चे छोटे होते हैं, उनको पढ़ाने की जिम्मेवारी होती है, शादी वगैरह करना होता है, तो उसमें नहीं हो पाता है। तो 4 साल में क्या करेंगे वो? 4 साल में कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैंने पुराने तरीके को लागू किया जाना चाहिए। सर, आपसे एक सवाल ये है कि जिस तरीके से इसे लेकर के विरोध शुरू हुआ है, पूरे कई राज्यों में इसका विरोध देखा जा रहा है, आपको क्या लगता है अगर सरकार नहीं मानेगी बात तो ये विरोध कितना बढ़ सकता है? सर, सरकार को मानना चाहिए और सरकार को रिजिड नहीं होना चाहिए, लोगों का सुनना चाहिए। और मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो एक बहुत छोटा अधिकारी हूँ, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये क्यों ऐसा डिसीजन ले लिए जो देश को और आने वाली पीढ़ी को खतरा हो। और आप ये बताइए कि आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको एक चैनल में 4 साल की नौकरी मिल जाए, ये कह दिया सिर्फ 4 साल आप रहेंगे, आप कितना इसमें काम करेंगे आप बताएं। तो जब मुझे ये पता चल गया कि मुझे 4 ही साल रहना है, मुझे जाना ही है, कितना देशभक्ति रहेगी। हम जब थे तो ये था कि हम न जाने कितने साल रहेंगे, तब वहाँ पर जज्बा था, वो जज्बा नहीं रह पाएगा, देश का बहुत बड़ा नुकसान। तो ये रिटायर्ड सेना के जवान थे जिनका ये कहना है कि देश के लिए, और तमाम अधिकारी भी इसमें थे जिनका ये कहना है कि देश की जो है वो ताकत के लिए सेना का ताकतवर होना बेहद जरूरी है। और ये जो 4 साल का कार्यकाल है, ये सेना को कहीं न कहीं कमजोर करने की नीयत से ऐसा काम किया जा रहा है। देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं और खास करके बिहार जो है वहाँ कई जगह तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। इन लोगों ने राष्ट्रपति के नाम जो है वो ज्ञापन भेजा है। तो इनकी सीधा जो कहना है इनका वो यही है कि 6 महीने का ट्रेनिंग कहीं से भी उपयोगी नहीं है, ना 4 साल की नौकरी उपयोगी है। दोस्तों, एक छोटा से कंप्यूटर का बेसिक कोर्स करने में 6 महीने चले जाते हैं, सिलाई कढ़ाई पेंटिंग में भी 2 साल 3 साल 4 साल का कोर्स होता है। सेना को तैयार करने के लिए भला सरकार को क्या ये ज्ञान आया, कौन ये ज्ञान दिया कि ये 6 महीने की ट्रेनिंग और 4 साल का ये उन्हें नौकरी देने की बात कर रहे हैं। इसीलिए कई लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं रिपोर्ट ऑल 24, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।